गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये इंग्लिश पर। और लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो था, हमने कॉमा को पढ़ा था कि कॉमा क्या होता है और उसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, हमने वो पढ़ा था। सो आज हम पढ़ेंगे सेमी कोलन। सो सेमी कोलन क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो हम सेमी कोलन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सेमी कोलन की डेफिनेशन क्या होती है। सो देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो डेफिनेशन है इसकी ये है, इट डिनोट्स अ ग्रेटर पॉज देन दैट ऑफ अ कॉमा। यानी कि हमने कॉमा जो लगाया था लास्ट क्लास में, हमने उसमें सीखा था कि कॉमा क्या होता है। सो कॉमा जो था वो एक सेंटेंस में एक छोटा सा पॉज देने के लिए था। सो जो सेमी कोलन होता है ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा पॉज देने के लिए हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ ग्रेटर पॉज देन दैट ऑफ अ कॉमा। तो कॉमा से ज़्यादा जब भी हमको किसी सेंटेंस में पॉज देना होगा, सो हम कॉमा की जगह हम यूज़ करेंगे सेमी कोलन। सो अब सेमी कोलन, तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन हो गई। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो इसके यूजेस हैं, जो सबसे पहला इसका यूज़ है हम वो देख लेते हैं। जो सबसे पहला यूज़ है, टू सो सबसे पहला जो यूज़ है हमारा इसमें ये है कि टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विच हैव ऑलरेडी बीन सेपरेटेड बाय कॉमा। यानी कि इसको हम जो इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ऑलरेडी उनको अलग कर चुके हैं कॉमा का इस्तेमाल करके। सो ये इस तरह के सेंटेंस में हम इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। यानी कि जिसमें ऑलरेडी हम कॉमा लगा चुके हैं, मतलब उसके अंदर पहली सेंटेंसेस सेपरेटेड हैं, उनमें हम पहले ही पॉज के लिए हमने कॉमा को यूज़ किया है, लेकिन हम उसमें अंदर जो यूज़ करेंगे उनको और फर्दर सेपरेट करने के लिए, तो वहाँ पर जो है हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक सेंटेंस में कॉमा के साथ साथ सेमी कोलन को भी हम कंबाइन करके एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहला तो ये यूज़ है इसका, जहाँ पे हम सेमी कोलन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो ये यूज़ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, ही वॉज अ ब्रेव
सो सबसे पहला हमारा सेंटेंस ये है कि ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। सो सबसे पहले आप इस सेंटेंस में ये देखिए कि इस सेंटेंस में हमने ऑलरेडी एक कॉमा का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि हमने बताया कि ही वॉज अ ब्रेव यानी कि वो एक बहादुर इंसान थे, और उसके बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया, यानी कि हमने सेंटेंस में एक पॉज यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है लार्ज हार्टेड मैन, यानी कि उनका दिल काफ़ी बड़ा था, यानी उदार दिल के थे। सो उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से कॉमा लगाने की जगह जो है हमने यहाँ पे सेमी कोलन का इस्तेमाल किया है, यानी कि हम यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाए हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर जहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को एंड लगा के अगर हम ज्वाइन करते हैं या हम कंबाइन करते तो वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो हमने यहाँ पे मैन और के बाद एंड, उसके बाद ये सेकंड थर्ड पार्ट है जो सेंटेंस का, इसको हमने जोड़ा यहाँ पे। सो इनके बीच में हम यहाँ पे कॉमा का जो है वो उपयोग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज़ कॉमा इन बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स। सो यहाँ पे हमने यूज़ करा है सेमी कोलन। तो सेमी कोलन जो है वो उसके सब्सटीट्यूट में हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ताकि हम सेंटेंस में और ज़्यादा पॉज जो है उसको हम ऐड कर सकें। सो यहाँ पे जो है लार्ज हार्टेड मैन, फिर सेमी कोलन हमने यूज़ किया एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, यानी कि हम सब उनको काफ़ी ऑनर करते थे। सो यहाँ पे जो है सेमी कोलन जो है वो यूज़ किया गया है एंड के पहले। सो ये एक एग्जांपल था जहाँ पे हमने कॉमा के साथ साथ ज़्यादा पॉज प्रोवाइड करने के लिए सेंटेंस में हमने सेमी कोलन का जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो इसको सेंटेंस को भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है देखिए आप कि राम नोज अबाउट हिम, फिर हमने यहाँ पे एक सेमी कोलन का जो है यहाँ पे यूज़ किया है, हिज फर्स्ट जॉब, फिर सेमी कोलन, देन अबाउट हिज रिलेटिव्स और यहाँ पे फुल स्टॉप। सो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो एंड हो गया। सो आप देखिए यहाँ पे कि राम नोज अबाउट हिम, यानी कि राम उसके बारे में जानता था या जानता है, और यहाँ पे हमने सेमी कोलन का जो है यूज़ किया हुआ है कि राम नोज अबाउट हिम। देन यहाँ पे हमने कॉमा की जगह हमने सेमी कोलन यूज़ करा है ताकि हम सेंटेंस में एक ज़्यादा लंबा पॉज जो है वो हम ऐड कर सकें। हिज फर्स्ट जॉब, उसकी पहली जॉब, उसके बाद हमने फिर सेमी कोलन यूज़ करा है एंड देन अबाउट हिज रिलेटिव, और फिर उसके रिलेटिव्स के बारे में भी वो जानता है। सो इस तरीके से हमने सेंटेंस में कॉमा की जगह हमने जो है यहाँ पर सेमी कोलन का यूज़ किया है टू ऐड अ ग्रेटर पॉज एज कम्पेयर टू अ कॉमा। सो यहाँ पे हमने दोनों जगह जो है सेमी कोलन का यूज़ किया है। सो ये एक सेकंड एग्जांपल है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट है हमारा यूज़ ये है नेक्स्ट है हमारा टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि जहाँ पे पेयर्स हैं वर्ड्स के उनको सेपरेट करने के लिए भी हम जो है यहाँ पर सेमी कोलन का जो है हम यूज़ करते हैं। इसको हम देख लेते हैं कौन से किस तरह से हम यूज़ करते हैं।
सो इस तरीके से देखिए हम कुछ इस यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल्टर एंड ऑल्टर। सो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ये एक पेयर है वर्ड्स का जिसको हमने दो, इनके बीच में तो कॉमा है, फिर ये नेक्स्ट जो पेयर है ये सेकंड पेयर है और ये थर्ड पेयर है। इन पेयर्स को हमने सेपरेट करने के लिए जो है यहाँ पे आप देखिए हमने यूज़ करा है सेमी कोलन को। सो हमारा ये एग्जाम्पल है यहाँ पे जहाँ पे हम पेयर्स ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी हम सेमी कोलन का जो है हम यूज़ करते हैं। सो ये सेकेंड यूज़ है और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से सेमी कोलन का यूज़ करते हैं पंचुएशन में, हम कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, और हमने उसके एग्जांपल्स भी समझे कि किस तरीके से हम उसको सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।